सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज 18 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे कई खबरें हैं। पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय आती है, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक संभव। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के अगले दिन भारतीय अमेरिकी रिश्ते दिन ब दिन प्रगति की ओर जा रहे हैं और हमारे माननीय सी जयशंकर साहब की जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी है, आज उसी का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है कि अमेरिका भारत के साथ संबंध और बेहतर बनाने की तरफ प्रयासरत रहता है। अगली खबर आती है, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में एजेंसियों के पास हो पुख्ता सबूत। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उस पर हम नहीं जाएंगे। रूस यूक्रेन में 12 भारतीयों की मौत हुई है, ये रणधीर जायसवाल साहब ने, जो कि विदेश मंत्रालय प्रवक्ता हैं, ये पुष्टि करी है। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर। संपादकीय शुरू करेंगे, अक्षम अपराध, आफत बनती जंगल की आग और भ्रम की तकनीक। यहाँ पे मेरे साथियों हम एक नई तकनीक टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हैं, वो है डीप फेक। डीप फेक इसे हूबहू किसी व्यक्ति की वीडियो बना ली जाती है डीप फेक के माध्यम से, और इतनी बढ़िया बनती है, इतनी प्रिसाइज होती है कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि असली है कि नकली है। मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि आप पहली दफ़ा ये बता पाएँ कि वीडियो असली है, नकली है। और उस वीडियो को जो बनाया जाता है डीप फेक एआई के माध्यम से, उससे आप कुछ भी बुलवा सकते हैं। कई वीडियोज़ वायरल हुई हैं, जिसमें आप बड़े-बड़े शख्सियतों की डीप फेक वीडियो बना के उनको बदनाम करने का प्रयास करा गया है। पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान कई पार्टियों और नेताओं ने एआई और डीप फेक का सहारा लेकर या तो अपनी काल्पनिक छवि तैयार करके लोगों के सामने पेश की, या अपने विपक्षी नेताओं से ऐसे वीडियो तैयार किए जिससे लोगों के बीच गलत धारणा बन सके। अब दुर्भाग्य की बात ये है कि पहले चलिए इंडिपेंडेंट लोग ये काम करते थे, हंसी ठिठोली के लिए, मजाक के लिए, मगर अब ये राजनीतिक पार्टी में इस्तेमाल करने लगी हैं। कुछ दिनों पहले ही ट्विटर पे देख रहा था कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के नेताओं के को लेकर एक डीफेक वीडियो बनाई थी। थी तो बेसिकली मनोरंजन के प्रति, मगर खतरा खतरा कितना है कि आप उसमें जो रियलिटी है, वॉइस टोन है, आप उसे अलग कर ही नहीं सकते, इतनी रियल लगती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि क्या चुनावों में ऐसे मजाक करने चाहिए या ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो है नहीं। ये भ्रम फैलाने का बहुत बहुत गलत तरीका है। लोकतंत्र में भ्रम फैलाने और के मद्देनज़र आयोग की ये सलाह है कि ज़रूरी कदम है, लेकिन ये काम केवल पार्टियों के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद आयोग को भी इस पर कड़ी नज़र रखनी होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, डीप फेक टेक्नोलॉजी वगैरह हो गई। हाल ही दिनों में डीप फेक के जरिए किसी ऐसी वीडियो बनाकर जारी कर दिया गया जिसमें इस व्यक्ति का चेहरा इस्तेमाल करके उसकी आपत्तिजनक छवि परोसी गई, क्योंकि आम लोगों के भीतर अभी से इस तकनीक का उपयोग और इसके प्रभाव को लेकर पर्याप्त स्तर पर परिपक्व समझ नहीं बनी है। इसलिए कई बार इसके जरिए गलत धारणा का प्रसार होता है। बिल्कुल आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी इंटरनेट पर जो आपको बिल्कुल लगेगा कि 100% रियल है। एआई का सहारा लेकर ऐसी वीडियो बनाए जाते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है या जिनमें सच्चाई नहीं होती, मगर वह सच होने का भ्रम पैदा करते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पहले भी अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखा था, आप उसे पढ़ सकते हैं सर्च बार पे जाकर सर्च करके डीप फेक। अगला है अक्षम्य अपराध, सड़क दुर्घटनाओं पर काबू ना पाए जा सकने को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की चिंता वाजिब है। इसके लिए वह खराब सड़क निर्माण को जिम्मेदार मानते हैं। संसद में भी उन्होंने कहा था कि विदेश में जब भी भारत में सड़क दुर्घटनाएं और सड़कों के निर्माण को लेकर बात होती है तो उन्हें शर्म से मुंह छिपाना पड़ता है। अभी भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारतीय दुनिया का पहला स्थान पर है। इसका बड़ा कारण सड़कों का खराब ढंग से निर्माण किया जाना है। उन्होंने कहा कि खराब सड़क निर्माण का गैर जमानती अपराध बना दिया जाना चाहिए। सड़क निर्माण के ठेकेदारों और इंजीनियरों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। आप लोग अभी तो सोच रहे होंगे कि सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, वो तो कोई एक ड्राइवर होता है, वो अपनी या तो वाहन को बहुत ही स्पीड में चला रहा होता है, ठीक है? तो हो रही होती हैं। मेजॉरिटी का भी, ठीक है ना? ये तो कम ही सुनने में आता होगा ना कि सड़क निर्माण का यहाँ पे क्या लिंक है? लिंक ये आ रहा है कि कुछ क्षेत्रों में सड़क का खराब डिज़ाइन होना, ठीक है? रोड क्वालिटी बेकार होना, रोड पे पैचेज़ होना, रोड पे बम्प्स होना, है ना? इससे दुर्घटनाएँ ज़्यादा हो रही हैं। रफ्तार में तो व्यक्ति आ ही रहा है, मगर यहाँ पे उन्होंने एड्रेस क्या करा है कि सड़क निर्माण में अगर बनाने वाले ने कोई गलती करी है, तो उस पे गैर ज़मानती अपराध का मुकदमा होना चाहिए। बहुत क्षेत्रों में देखा गया है कि गलत-गलत जगह कट दे दिए हैं, या रोड न कहीं-कहीं पे मोड़ पे इतनी स्टीप कर दी है कि दुर्घटना होती ही जा रही है उस कोने पे। ये सड़क निर्माण में गलती है। सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए कई उपाय आजमाए जा चुके हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया। जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, मगर इसका कोई उल्लेखनीय असर नज़र नहीं आया। सड़क दुर्घटनाओं हर वर्ष कुछ बढ़ी हुई ही दर्ज होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मौत का सबसे बड़ा कारण सड़कों का खराब ढंग से निर्माण चिन्हित किया गया है। राजमार्गों और द्रुतगामी सड़कों पर चौड़ाई आदि में एकरूपता और मोड़ों पर तो उचित तकनीक का इस्तेमाल ना होने के कारण दुर्घटनाएं और मौतें अधिक होती हैं। ये थोड़ा ज़्यादा देखा जा रहा है कि डिज़ाइंस होना, अच्छा रिफ्लेक्टर्स ना होना, प्रॉपर मार्किंग और इंडिकेशन ना होना कि आगे डिवाइडर है या आगे मोड़ है, ये भी कारण बन रहे हैं दुर्घटनाओं के। अच्छा देखिए, और दुर्घटना का कारण क्या बन रहे हैं, आपने आए दिन सुना होगा कि पुल पुल निर्माणाधीन है, पुल पे काम चल रहा है, ठीक है? तो उसको बंद रखने की जगह उसे खोल रखा है, और लोग जैसे ही आगे छोर पे जाते हैं, आगे रोड तो कोई है नहीं, तो उधर से ही एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सब कमियां हैं। आफतबंती जंगल की आग, ये लिखा है अभिषेक कुमार सिंह साहब द्वारा। अभिषेक जी कहते हैं, अमेरिका अब तक की सबसे भीषण आग से झुलस रहा है। इसके प्रांत कैलिफोर्निया के बड़े इलाके में जंगल धधक उठे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, हज़ारों घर राख हो गए हैं, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं, हज़ारों एकड़ क्षेत्र बर्बाद हो गया है। ये आग असाधारण इसलिए भी कही गई है क्योंकि आमतौर पर जनवरी में वहाँ जंगल की आग का कोई मौसम नहीं होता। दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन, उच्च तापमान, सूक्ष्म मौसम और सूखे ने अचानक ऐसे हालात पैदा कर दिए कि भड़की चिंगारियों ने तेज हवाओं के संग खौफनाक रूप धर लिया है और बड़े इलाके को इस तरह तबाह कर दिया है। पहली बार ऐसा लगा कि दुनिया में सबसे लगातार ताकतवर मुल्क कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस इलाके में बेहद तेज़ी से फैली आग के आगे निरुपमय हो गया। इसकी मतलब देखिए, अमेरिका जैसा देश भी बिल्कुल सिस्टम फेलियर हो गया उनका। आप सोचिए, हम हमें तो सुनने में भारत में आता है कि व्यवस्था ठीक नहीं है, फायर ब्रिगेड सही नहीं है, पानी नहीं होता हाइड्रेंट्स में। यूएसए में ये हो गया अब की बार, फायर हाइड्रेंट्स में पानी सूखा मिला, फायर ट्रक्स की कमी हो गई, फायर स्टाफ की कमी देखी गई। जहाँ तक पर्यावरणीय और वैज्ञानिक कारणों की बात है, तो अमेरिका के नेशनल आर्सेनिक एंड ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोवाक का कहना है कि पिछले 2 दशकों पश्चिमी अमेरिका में जलवायु परिवर्तन के कारकों की अनदेखी ने जो हालात पैदा किए हैं, वो इस भाग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं। आमतौर पर वहाँ मई जून को लेकर अक्टूबर के बीच जंगल की आग लगने की कुछ घटनाएं हर साल होती रही हैं, लेकिन नज़र लगने लगा है कि इस आग की समयावधि का दायरा बढ़ गया है। आसमानी बिजली या किसी इंसान की करतूत से छोटे स्तर पर जंगल की लगी आग भयावह हो सकती है, बहुत फैल जाती है। लॉस एंजलिस की ईटन नामक उत्तरी हिस्से में लगी आग अल्टडेना जैसे शहरों में फैल गई। कहने की तो ये सिर्फ जंगल की आग है, लेकिन जिन कारणों से अमेरिका बुरी तरह झुलस रहा है, उससे पूरी दुनिया में ये चिंता फैल रही है कि ऐसे तो कहीं भी और कभी भी हो सकता है। देखिए, अभी तो प्राकृतिक चीज़ है, जलवायु परिवर्तन होने से भी समस्याएं हैं। वन क्षेत्रों में आग लगने के सबसे अहम कारणों में सूखे का मौसम और तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने का को गिना जाता है। लेकिन लॉस एंजलिस में फैली आग के पीछे पीछे इंसानी हाथ हो सकता है, ऐसा एक दावा कैलिफोर्निया के दमकल सेवा के प्रमुख डेविड एक्विना ने किया। उन्होंने कहा कि इस इलाके में 95% आग इंसान ही लगाते
आए हैं और हो सकता है कि इस बार ऐसा हुआ हो। मौसम विशेषज्ञों ने पश्चिमी अमेरिकी जंगलों में आग के खतरे और इसकी प्रमुख वजह के रूप में जलवायु परिवर्तन को चिन्हित किया है। जलवायु संकट से तापमान बढ़ रहा है, लंबे समय तक सूखे और शुष्क मौसम की स्थितियाँ बनी हुई हैं। देखिए ड्राईनेस तो है ही है, वो तो कोई बात ही नहीं है। ड्राईनेस तो आपकी इन क्षेत्रों में अब बढ़ ही गई है। कभी कभी क्या होता है जैसे अमेरिका में कोई नई बात नहीं है। आप कई वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर जाके भी कि लोग कैंप फायर करते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, उसके जो बट गिरा देते हैं, उससे भी आग लग जाती है। एक तो वीडियो में देखी थी, सीसीटीवी में दिखाया गया था कि व्यक्ति सिगरेट पी रहा था अपने लॉन पे खड़े होके, तो उसने मतलब घर से थोड़ा दूर, ये घर है, घर के पास ही पूरा जंगल टाइप एरिया है, तो वहाँ उसने सिगरेट अपनी डाल दी, पीने के बाद फेंक दी। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो सिगरेट इतनी आग लगा दी और जंगल में अच्छी खासी आग लग गई थी, अच्छी खासी आग। तो यही जो फायर ब्रिगेड के चीफ कहना चाह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी की मानवीय भूल की वजह से भी ये आग लगाई गई हो। अफ्रीका के सवाना ऐसे घास के मैदान के बार बार आग लगती रहती है, लेकिन घास फूस जल्दी जलने से आग का असर ज़मीन के अंदर जड़ों तक नहीं पहुंचता। यही वजह है कि आग ख़त्म होने के मैदान ही फिर से हरे हो जाते हैं। हमारे देश के उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर जंगलों की आग के पीछे भी कुछ ऐसे ही कारण हैं। यहाँ के जंगलों की चीड़ की बहुतायत है। जब चीड़ की पत्तियाँ के ढेर ज़्यादा लग जाते हैं तो जंगलों में जरा सी चिंगारी विशाल रूप ले लेती है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के पीछे यही तथ्य बताया जाता है कि वहाँ पर हर साल करोड़ों टन चीड़ की सूखी पत्तियाँ जमा हो जाती हैं। सूखे मौसम में चीड़ की पत्तियों के ढेर किसी कारण आग पकड़ते हैं तो ये प्रायः अनियंत्रित हो जाते हैं। जंगल की आग बुझाने के 3 तरीके विशेषज्ञ सुझाते हैं। पहला, मशीनों के जंगलों के नियमित सफाई हो। ये चीज़ तो वहाँ के उसमें भी है, वहाँ के मेयर ने भी कहा था कि समय समय पे पहले क्या होता था ना कि पहले ये लोग सूखे पत्ते वगैरह हटाने का अभियान चलाते थे, मगर बाद में जब से बजट कट करना शुरू कर दिया नगर निगम ने वहाँ की, तो ये काम भी बंद हो गया। तो ये कारण ज़रूरी है कि समय समय पर रहते पत्ते हटाए जाएँ, झाड़ियाँ हटाई जाएँ। दूसरा विकल्प ये सुझाया जाता है कि मानव आबादी के नज़दीक जंगलों में नियंत्रित ढंग से आग लगाई जाए ताकि गर्म मौसम में वहाँ खुद कोई आग ना भड़के। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में यही किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी संसाधन चाहिए। तीसरा यह है कि पर्वतीय इलाकों में पलायन रोककर जंगलों पर आश्रित व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। ये जंगलों की साफ सफाई होती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने उत्तराखंड में ये महसूस करी थी कि आसपास में जब लोग रहते थे बहुत सारे गाँव में पहाड़ों पे, तो ये घटनाएं कम होती थी। कारण ये थी कि लोग वहाँ रहते थे तो आसपास के जो एरिया थोड़ा ऑक्यूपाई रखते थे, साफ सफाई होती रहती थी। अब क्या हो रहा है कि अब लोग चले गए बाहर, पलायन हो चुका है, तो इसलिए भी घटनाएं बढ़ रही हैं कि कोई देखभाल करने वाला ही नहीं है। ये भी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो ज़रूरी हैं। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया बात कही। राष्ट्रपति बाइडेन ने 2500 लोगों की सज़ा घटाई है। ये असल में पार्डन, आप पढ़िएगा अपनी पॉलिटिकल साइंस में, पार्डन की पावर क्या होती हैं राष्ट्रपति के पास भारत में, ये पढ़िएगा आप। प्रेसिडेंट के पास क्षमादान। खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं खिलाड़ियों को, डी गुकेश, मनु बकेर और हमारे हॉकी के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह इत्यादि। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करिए अपने साथियों के साथ। थैंक यू।